अब मेरा सवाल है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और सुप्रीम कोर्ट से। एक और चीज बता दूं आपको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट हियरिंग हुई थी, उन्होंने एक बात बोली थी कि एआईएफएफ कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकता जब तक अगली डिसीजन नहीं आ जाता ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन केस के ऊपर। ठीक है, मनोलो मार्कस ही हैज लेफ्ट द पोस्ट, आप मान के चलिए वो जा चुके हैं। ठीक है, और मेरा सवाल है आप सभी से, सुप्रीम कोर्ट से भी, क्या ये फेडरेशन जो करंट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, आर दे शुड बी अलाउड टू टेक अ मेजर डिसीजन लाइक हायरिंग ऑफ सीनियर फुटबॉल टीम कोच? अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनफिट माना है मास्टर्स राइट एग्रीमेंट के रिन्यूअल के लिए, जो मेजर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन इंडियन फुटबॉल एट दिस स्टेज बाय द वे, वो नहीं है, तो आपकी आईएसएल खतरे में है। आईएसएल में काम करने वाले प्लेयर्स, कोचेस, ऑल एम्प्लॉयज, उनकी जॉब्स खतरे में है, एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। तो अगर वो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने फिट, हम इस एआईएफएफ फेडरेशन को नया कोच अपॉइंट करने के लिए फिट कैसे मान सकते हैं? शुड दे अलाउड to appoint another new coach? We have seen what they have done with last 4 साल हुए हैं, 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, जितनी तबाही इन्होंने मचा दी हमारे फुटबॉल के अंदर। I was telling someone Indian football is dead by the way। एंड आपको एक चीज बता दूं जो टाइटल का भी है, जो सोल है ना इंडियन फुटबॉल की, वो भी मरने वाली है। इट एट दैट स्टेज दैट कि अगर अब कुछ नहीं किया गया, इंडियन फुटबॉल खत्म हो चुका है, सोल भी डेड हो जाएगी, आत्मा भी नहीं बचेगी, तो रिवाइव किसको करोगे? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे आप सभी को लेके, एंड सारे फैन, सुप्रीम कोर्ट जितने भी देख रहे हैं, क्या एआईएफएफ को अलाउ भी करना चाहिए नया कोच अपॉइंट करना? ठीक है, पिछली बार इन्होंने टेक्निकल कमेटी को वो नहीं किया, पर मुझे पता है टेक्निकल कमेटी भी जिस तरह की, वो खुद एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, जब इनको मास्टर्स राइट एग्रीमेंट के लिए इनको अलाउ नहीं कर रहा नेगोशिएट करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, तो किस बेसिस पे कल्याण चौबे एंड को अलाउ किया जाए नया कोच अपॉइंटमेंट के लिए? मेरे हिसाब से तो इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए नया कोच को अपॉइंट करने के लिए, बिकॉज ये वही करेंगे जो उन्होंने साथ मनोलो मार्कस के साथ किया, इगोर शीमेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में किया। यू नेवर नो। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रही है, वो लेके नहीं आती, हाँ नुकसान होगा, इंडियन फुटबॉल का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। एशिया कप से बाहर जाना हो हम चले जाएंगे, बट इनको फुल टाइम हेड कोच अपॉइंट करने का चांस नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि यही कमेटी है, यही फेडरेशन है और यही एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिन्होंने ये सब कुछ इंडियन फुटबॉल को यहां तक लेके आए हैं। ठीक है, आप जाइए फास्ट फॉरवर्ड 2022 में जब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया इगोर शीमेथ का, उससे पहले इंडियन फुटबॉल कहां था? बेस्ट है कोविड, बाय द वे, कोविड से पहले हमारे यहाँ यूथ लीग टूर्नामेंट ही होती थी, 2-2 महीने की होती थी, हो रही थी रेगुलरली बेसिस पे। आपकी नेशनल टीम ठीक कर रही थी, आपकी वुमेन्स टीम ठीक कर रही थी, एंड ऑल ऑफ सडन कोविड हुआ। कोविड का जो नुकसान इंडियन फुटबॉल को हुआ है, ग्रास रूट जीरो हो गया, वुमेन्स फुटबॉल हमारा जीरो हो गया। वुमेन्स फुटबॉल कहाँ आ गई आज? आपको पता है कि हम सैफ की सारी कंट्रीज से हार रहे हैं वुमेन्स, मतलब जिन टीम्स को हम 4-4-0, 5-5-0 हराते थे, नेपाल, बांग्लादेश, आज हम उनसे हारने के कगार पे खड़े हैं। यूथ फुटबॉल में बॉयज में बात कर लो, आप देख लो, अंडर 16 एशिया कप हम रेगुलरली खेल रहे थे 2015 से 92 के अंडर। हमने सिर्फ एक बार मिस किया था जब एशिया कप नहीं हुआ था, कोविड वाला। 3 बार लगातार एशिया कप खेला, इस बार हम एशिया कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अंडर 19, अंडर 23 की कहानी खत्म है। मेरे हिसाब से इस फेडरेशन को कोई हक नहीं होना चाहिए नया हेड कोच अपॉइंट करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर नया हेड कोच ये लोग अपॉइंट करते हैं और फिर ये चले जाते हैं, फिर नई एसोसिएशन आएगी, फिर क्या होगा?